हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों ये वाला जो हमारा पार्ट है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, पार्ट नंबर 11। रिटायरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं बेकार की बातें नहीं करूंगा कि आप लोग हमारी आईडी को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग लास्ट में कर देना आराम से, या भी आप लाइक कर सकते हो, लाइक कर देना, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। मैंने आपको 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे के सारे क्वेश्चन बहुत डिटेलिंग में करवाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले ना मेरे 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे पार्ट देख कर आओ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैं कराने वाला हूँ आपको पार्ट नंबर 11 में, ये मैं क्या कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा यार कि मतलब क्या हो रहा है ना, चैप्टर आपको हार्ड से लगने लग जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी के आगे के जो आने वाले क्वेश्चन है ना, अब इतने ज़्यादा सीरियस होने वाले ना क्वेश्चन, वो आज की वीडियो पे डिपेंड करने वाला है। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी सुनोगे ना, तो आपको चलेगी पता कि जो कल वाला पार्ट बनाऊंगा, पार्ट नंबर 12 बनाऊंगा, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग हमारी इस वाली वीडियो को पूरा देखोगे, बिना स्किप करे हुए देखोगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वाली वीडियो को पूरा देखना, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो 1 घंटे बाद देख लेना, 2 घंटे बाद देख लेना, लेकिन अगर आप अभी बैठ चुके हो तो पूरे मन से बैठना, पूरे मन से तैयारी करना। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को पूरा डायग्रामेटिकली आपको पहले दिखाऊंगा डायग्राम पर, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को करना। इसमें हमारे पार्ट ए और पार्ट 2 हमारे 2 क्वेश्चन है 23 में। ये दोनों क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए। क्वेश्चन लिखा है ए बी सी हमारे 3 पार्टनर हैं और रेशो दे रखा है आपको 4, 3 और 1, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, ए पार्टनर है जो ये हमें छोड़कर जा रहा है, मतलब ये रिटायरमेंट ले रहा है, छोड़कर जा रहा है, ठीक है, चले जा भाई। उसके बाद क्या होगा, इसके शेयर को बी और सी ले लेंगे, इसके शेयर को बी और सी ले लेंगे। किस रेशो में ले लेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा इक्वली, इक्वली लेंगे। इक्वली मतलब क्या होता है, 1:1 में ये लोग ले लेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्वेश्चन कह रहा है निकाल कर दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और निकाल कर दिखाओ गेनिंग रेशो। बस ये आपके 2 क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, बताओ। आप लोग निकाल सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन निकाल सकते हो, ये सब लोग निकाल सकते हैं। तो बस मुझे बता दो बी कितना गेन करेगा और सी कितना गेन करेगा। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए बी विल गेन, बी विल गेन और सी विल गेन। तो बी कितना गेन करेगा और सी कितना गेन करेगा। बी गेन करेगा उसके मतलब हिस्से का, जो वो जा रहा है छोड़कर, उसका हिस्सा 4/8 है, तो 4/8 का गेन करेगा आधा, आधा मतलब 1/2, 4/8 का आधा। और सी कितना गेन करेगा, सी भी उसके हिस्से का 4/8 का आधा गेन करेगा, मतलब एक ही 1/2 गेन करेगा। तो बी कितना गेन करेगा, सी कितना गेन करेगा। बी गेन करेगा, मैं इसको काट देता हूँ 2 से 2 पर, तो ये गेन करेगा 2/8 और ये गेन करेगा 2/8। अगर आप चाहो तो इसको 1/4 में भी काट सकते हो, अगर आप चाहो तो काट सकते हो, काटने वाले काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो काटो, नहीं काटना तो आपको मत काटना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं फिलहाल के लिए नहीं काटूंगा। अब मुझे बता दो बस बी का न्यू शेयर क्या आएगा और सी का न्यू शेयर क्या आने वाला है। तो लिखो बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सीज न्यू शेयर। अब ये कैसे निकालते हैं न्यू शेयर, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड शेयर में अगर हम लोग ऐड कर दें गेनिंग शेयर, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। ओल्ड शेयर में अगर हम लोग ऐड कर दें गेनिंग शेयर, तो हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बस बी का ओल्ड शेयर कितना है, 3, तो 3 बटे कितना है, 4 और 3 7 और 1 8, तो 3/8 इसमें ऐड कर दो गेनिंग शेयर जो कि है 2/8। और सी का जो हमारा ओल्ड शेयर है वो है 1/8, इसमें ऐड कर दो उसका जो गेनिंग शेयर है जो कि है 2/8। तो बस ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा बी का और सी का। तो बस 8 और 8 हमारा बेस सेम है, तो 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5, तो 5/8 और 2 और 1 3, 3/8। तो हमारा जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। सर हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हम लोगों ने निकाला है न्यू रेशियो। क्या निकाला हम लोगों ने, ये न्यू रेशियो निकाला हम लोगों ने। ये सर क्वेश्चन में तो गेनिंग रेशियो मांगा था, कोई दिक्कत नहीं, गेनिंग रेशियो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बताऊं यार, इतना सिंपल है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। सर क्या बताओगे आप, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब मुझे ये पता है कि मैं एक ही हिस्से को, बी और सी कह रहे हैं कि एक हिस्से को हम लोग 1:1 में गेन करेंगे, 1:1 में हम लोग गेन करेंगे, तो यही तो हमारा गेनिंग रेशियो, मैंने आपको बोला हुआ है, कई बार बोला हुआ है। जो यहाँ पर अमाउंट लिखा रहता है वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। तो 1:1 हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 1:1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गेनिंग रेशियो ही माना जाएगा। 1:1 ये हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ 23 क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी, 23 क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी कराता हूँ। चलो 23 क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी हम लोग फटाफट से अभी हम लोग कर लेते हैं। तो चलो पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 23 का पार्ट बी। सर क्या क्वेश्चन है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000, 1,60,000। तो गुडविल दे रखी है पूरे फर्म की, आपको उसने पहले से ही निकाल कर दे रखी है 1,60,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स, नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट में कोई भी यहाँ पर गुडविल नहीं है, जिसको हम लोग ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करा करते थे। याद आ रहा है, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करा करते थे। ये सर ऐसा कुछ भी हमें गिवन
नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द गुडविल इन द अबव मेंशन्ड केस। इन द अबव मेंशन्ड केस इसका मतलब है कि जो आपने पार्ट ए में सीखा, पार्ट ए से आप लोगों ने जो न्यू रेशियो निकाला है या आपने जो गेनिंग रेशियो निकाला है, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे आपको इस वाले गुडविल को बांटना है। मुझे बताओ, ये जो हमारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है, हम लोग इसको किस रेशियो में बांटते हैं? इसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं? मतलब ये मुझे पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, ये मुझे पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। पहली बात तो ये कि जो पार्टनर ए जो मैं छोड़कर जा रहा है, तो पहले मैं निकालूंगा उसका ए शेयर ऑफ गुडविल। पहले मैं निकालूंगा ए शेयर ऑफ गुडविल निकालूंगा, जो कि आएगा 1,60,000 का। उसका जो ए का शेयर था वो था 431, मतलब 4/8 था। तो इसका मतलब ये कि जो ए जाएगा वो हमसे 80,000 रुपये लेकर जाएगा, 80,000 रुपये लेकर जाएगा। तो आपको फॉर्मेट मालूम है, फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं हम लोग? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, आप लोग लिखते रहना। ये सारे काम मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको कई बार जब मेरा मन करता है तो मैं करवाता हूँ, और कई बार मैं इसको नहीं भी करवाता हूँ। तो आप लोग इसको करते रहना, ठीक है ना। मुझे बताओ, ए जा रहा है छोड़कर, तो ए को पैसा मिलेगा, तो ए को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और बी और सी ने गेन करा था, किस रेशो में गेन करा था? सर इक्वली रेशो में गेन करा था। इससे पहले वाले पार्ट ए में इक्वली रेशो में गेन करा था, तो इक्वली ही ये लोग पैसा लेकर आएंगे अपने अपने घर से, और इस पार्टनर को जो कि छोड़कर जा रहा है उसको पैसा दे देंगे। तो बस आप लिख दो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों पैसा लेकर आएंगे और पैसा लाकर किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ए को पैसा कितना मिलेगा? 80,000। और बी और सी कितना कितना लेकर आएंगे? इक्वली 40,000, 40,000। आप नरेशन लिखना आप जानते ही हो, बीइंग से शुरुआत कर देना, और लास्ट में 1:1 लिखना जरूरी है, क्योंकि इस रेशो में ये लोग गेन कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई। तो ये हमारा 23 क्वेश्चन दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करेंगे 24 क्वेश्चन। और क्या करेंगे दोस्तों? क्या करें, हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चनों की जो बरसात है काफ़ी लंबी है। ये चैप्टर है ना, रिटायरमेंट, एडमिशन, बहुत बड़े बड़े चैप्टर दोस्तों, ये खत्म नहीं होने वाले। तो हम देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन कर देंगे। पार्ट 15 तक तो दोस्तों मैं रुकने वाला नहीं हूँ, पार्ट 15 तक मैं दोस्तों रुकने वाला नहीं हूँ। पार्ट 15 तो आएंगे ही आएंगे, चाहे फिर मैं उसमें कितने भी क्वेश्चन करा दूँ। उसके बाद अगर आप लोग कुछ डिमांड करोगे तो मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करा दूँगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही देखो सारी चीज़ चल रही है। आप लोग डिमांड करते हो, इसलिए मैं कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। आप लोगों ने बोला था जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल करवा रहा था कि सर प्लीज़ चेंज इन PSR ले आओ, तो मैं उसको ले आया था, वो हमारा अधूरा रह गया था। फिर जब चेंज इन PSR जब मेरा चल रहा था, 2 हमारे एपिसोड रह गए थे, फिर किसने डिमांड करा था सर एडमिशन लेकर आओ, तो मैं एडमिशन भी लेकर आया था, लेकिन उसके पार्ट 2 रह गए थे, इसलिए मैंने पूरा चेंज इन PSR कंप्लीट करा दिया था, उसके बाद ही लेकर आया था एडमिशन। फिर एडमिशन के बीच में किसी ने बोला कि सर रिटायरमेंट लेकर आओ, तो मैंने रिटायरमेंट ले आया। दोस्तों इस तरीके से मुझे लगता नहीं कि चीज़ें हमारी आगे तक ज़्यादा लंबे तक चलेंगी, तो इसलिए मुझे या तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आप लोग जो डिमांड करते रहते हो, ये डिमांड मुझे लगता है कि सही नहीं है चैनल के लिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से डिमांड मत करा करो, आप जो चीज़ चल रही है उसको पहले एक जगह फोकस करो, ठीक है ना, अच्छे से फोकस करो। यस सर बात समझ में आ गई है। तो चलो हम लोग करते हैं 24 क्वेश्चन, जिसमें रमेश, नरेश, सुरेश, रमेश, नरेश, सुरेश 3 पार्टनर हैं। रेशो दे रखा है 5-3-2, 5-3-2। नरेश एन ये वाला बीच वाला कह रहा है छोड़कर जा रहा है, और जो न्यू रेशो है रमेश और सुरेश के बीच में वो हो जाता है 2 और 3। इन दोनों बीच में क्या रेशो बन जाता है हमारा? 2 और 3। ये हमारा न्यू रेशो हमारा बन जाता है। ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है हम लोगों को। अब ऑन नरेश रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है दोस्तों, कितने दे रखी है? 1,20,000 रुपये दे रखी है, 1,20,000 रुपये दे रखी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन नरेश रिटायरमेंट। बस इसके में एंट्री करके दिखानी है। किस रेशो में बढ़ेगा बताओ? ये हमारी एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। किस रेशो में बढ़ती है बताओ? सर ये बढ़ती है गेनिंग रेशो में बढ़ती है। ये गेनिंग रेशो में बढ़ती है। क्या हमें गेनिंग रेशो गिवन है? सर गेनिंग रेशो गिवन नहीं है। तो कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। क्या न्यू रेशो गिवन है? यस सर गिवन है। ओल्ड रेशो गिवन है? गिवन है। तो बस पहले निकालो गेनिंग रेशो। तो बस निकालो फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो आप लिख लेना। सबसे पहले लिखना कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। लिखो, मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिखो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो लिख लिया? ये सर लिख लिया। अब यहाँ से लिखो, ये एन जा रहा है ना, आर और एस, और आर और एस हमारा गेन करने वाले हैं, तो बस निकाल दो। तो निकालो आर विल गेन, और कितना गेन करेगा? तो न्यू रेशो दोस्तों हमारा क्या है? 2 और 3, मतलब 2/5 माइनस में, और ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या था हमारा? आर का 5 और 3 8 और 2 10, मतलब 5/10। बस ये कर देना आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप निकालो आर का हो गया एस का, एस विल गेन, एस का एस कितना गेन करेगा? तो वही न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, हमारा गेनिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना गेन करेगा? एस का जो फायदा है हमारा निकल कर आने वाला है। न्यू रेशो हमारा कितना है? 3/5, और माइनस में ओल्ड शेयर कितना है? 2/10, ठीक है ना। इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो बस ये हमारा गेनिंग रेशो निकल कर आ जाएगा। सॉल्व कर लो फटाफट से, 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 - 5, ये आ जाएगा हमारा 1/10, ठीक है ना।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यह आ जाएगा हमारा 10, 5 2 10 2 3 6, 6 - 2, यह आ जाएगा हमारा 4/10। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो रेशियो निकल कर आया दोस्तों, वो निकल कर आया 1:4, 1:4। तो अब ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, ये 2/5 में से मैंने लेस कराया 5/10, तो निकल कर आया 1/10, और यह 4/10, ये दोनों ही पॉजिटिव निकल कर आए हैं। लेकिन कुछ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यह है 4 - 5, क्या 4 में से 5 हमारा माइनस हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना। तो हमारा एक पॉजिटिव कैसे आ जाएगा बताओ? तो जैसे ही ये पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो हमारा ये जो पार्टनर है ना, ये वाला आर है, ये दोस्तों ये मतलब क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा। क्या करेगा हमारा ये सेक्रीफाई, क्योंकि मैंने गेनिंग रेशियो का लगाया फॉर्मूला। देखो जिस फॉर्मूले को लगाते हैं, अगर उसका अपोजिट आंसर आता है तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये कि गेनिंग रेशियो को लगाया मैंने फॉर्मूला, तो अगर कोई पार्टनर माइनस में इसका आंसर आता है तो वो सेक्रीफाई कर जाता है। मान के चलो मैंने लगाया हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और अगर वो आता है पॉजिटिव तो सेक्रीफाई कर रहा है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ जाता है ना, फिर मैं लिखता है यहाँ पर गेन कर गया हो। मतलब सेक्रीफाई होता है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ये नेगेटिव में आता तो मैं कहता गेन कर गया। अब ये गेनिंग रेशियो है और ये नेगेटिव में आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, सेक्रीफाई कर गया। और देखो दोस्तों ये पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब 6 में से तो हमारा जा सकता है, आराम से हमारा कट सकता है। तो मैंने लिखा 4/10। तो दोस्तों ये हमारा गेनिंग, ये हमारा गेन ही करेगा, ये हमारा क्या करेगा, गेन ही करेगा। और मैंने आप लोगों से बोला है, क्या बोला है, कि जो हमारा पार्टनर गेन होता है, गेन वाला हमेशा क्या होता है दोस्तों, गेन वाला हमेशा डेबिट होता है, और सेक्रीफाई वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी मजेदार होने वाली है। मजेदार मतलब है कि बहुत ही अल्टीमेट एंट्री बनने वाली है। मुझे एक बात बताओ पहले, जो हमारा ये एन छोड़कर जा रहा है नरेश, इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या निकल कर आने वाला है? नरेश का जो शेयर ऑफ गुडविल है हमारा क्या निकल कर आने वाला है, पहले आप लोग मुझे ये बताओ। मैं इसको सीधा एंट्री के माध्यम से करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मुझे बताओ ध्यान से, अभी क्या था कि ये दोनों पैसा लेकर आते, अगर केस में मान लीजिए ये वाला पार्टनर भी गेन कर जाता, तो ये दोनों पार्टनर घर से पैसा लेकर आते, ये दोनों पार्टनर घर से पैसा लेकर आते, तो मैं इन दोनों को डेबिट कर देता, और जो एन छोड़ कर जा रहा है एन को मैं क्या कर देता, क्रेडिट कर देता। एन को मैं क्या कर देता दोस्तों, क्रेडिट कर देता। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं एन को क्या कर देता, क्रेडिट कर देता, एन को मैं क्रेडिट कर देता। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पार्टनर एक जो एस है वो तो गेन कर रहा है, लेकिन जो आर है वो सेक्रीफाई कर रहा है। मतलब एक सेक्रीफाई वाला क्रेडिट होता है, गेनिंग वाला डेबिट होता है। तो मुझे एस को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एस ही गेन कर रहा है, बस सिर्फ एस को फायदा हो रहा है, बल्कि किसी एक पार्टनर के जाने से आर को और घाटा हो रहा है। मतलब किसी के जाने से, एन के रिटायरमेंट से आर को दोस्तों घाटा हो रहा है, तो इसको भी पैसा मिलेगा, इसको भी पैसा मिलेगा। लेकिन इसके जाने से सिर्फ मात्र सिर्फ एस को फायदा हो रहा है। तो जितना फायदा एस को हो रहा है ना, सारा का सारा पैसा घर से लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसा कोई केस नजर आए कि दो में से कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाई कर रहा है, तो हमें उस केस में जो एंट्री करनी है, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के हिसाब से हमें अमाउंट निकालना होता है। तो देखो आप ना इस एंट्री को देखो, यहाँ पर एस हमारा क्या कर रहा है, गेन, तो मैं इसको डेबिट करूंगा, तो लिखूंगा मैं एस, और यहाँ पे एस भी लगा देना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोस्तों ध्यान से, थोड़ी सी ना हार्ड एंट्री है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। उसके बाद आर हमारा गेन कर गया, तो मैं आर को पहले करूँगा क्रेडिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और जो मैं छोड़कर जा रहा था एन को तो भाई मैं क्रेडिट करूंगा ही करूंगा। एन तो हमारा क्रेडिट होगा ही होगा, जो मैं छोड़कर जा रहा है। एन तो पैसे लेकर जाएगा ना भाई, एन क्यों छोड़ेगा पैसा। तो टू एन्स कैपिटल अकाउंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। बात आती है अमाउंट की। अमाउंट कैसे निकालें भाई, अमाउंट निकाले कैसे हैं? तो जो आपकी फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है दोस्तों, फुल, मुझे फुल से ही आंसर निकालना पड़ेगा। फुल से ही निकालना पड़ेगा, मतलब ये कि 1,20,000 का ही निकालना पड़ेगा, 1,20,000 का ही निकालना पड़ेगा, 1,20,000 का ही निकालना पड़ेगा। सर 1,20,000 का ही क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है और सेक्रीफाई कर रहा है, मतलब जो पुराने पार्टनर जो रह जाते हैं, किसी के जाने के बाद जो दो पुराने पार्टनर रह जाते हैं, अगर उसमें भी कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाई कर रहा है, मतलब दोनों ही गेन नहीं कर रहे, दोनों में से कोई एक सेक्रीफाई कर रहा है, कोई एक गेन कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों जब हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, हम लोग जो एंट्री की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अमाउंट निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में हमें फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के हिसाब से हमें आंसर निकालना होता है। सर हम पहले क्या करा करते थे? पहले भाई ये करा करते थे कि जैसे कि अब ये है एन है, तो मैं पहले ऐसे करता था, 1,20,000 का एन का शेयर निकाला, 3/10 कर दिया करता था। तो जो अमाउंट आया करता था मैं उस वाले अमाउंट को यहाँ लिखता था, और उस अमाउंट को गेनिंग रेशो में इन दोनों से मंगवा लिया करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब पहले इस पूरे अमाउंट का 1,20,000 का पहले ये पता लगाऊंगा कि एन तू कितना लेकर जाएगा। तो भैया एन तो कहेगा भाई मैं तो भाई सीधी सी बात, मैं तो 3/10 रुपये 3/10 हिस्सा लेकर जाऊंगा। 1,20,000 का 3/10 हिस्सा लेकर जाऊंगा, मतलब ये कि मैं तो सर 36,000 रुपये लेकर जाऊंगा किसी भी हाल में। ठीक है भाई,
अब इस 36,000 को लेकर जाएगा और इसके जाने से भी आर को घाटा हो रहा है, इसके जाने से आर को घाटा हो रहा है, तो आर भी कहेगा कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो 1,20,000 का आर कहेगा मुझे कितना मिलना चाहिए, तो आर को इतना मिलेगा जितना तुम्हारा यहाँ पर आ रहा होगा। कितना यहाँ पर आ रहा है 1/10, तो आर को 1/10 हिस्सा ही मिलेगा, मतलब एक ही इसको पैसे मिलेंगे 12,000। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 36,000 और 12,000 ये पैसे जो हमारे बन रहे हैं 48,000 ये कौन लेकर आएगा? अकेला एस लेकर आएगा। सर अकेला एस क्यों लेकर आएगा? क्योंकि भाई इन दोनों को जाने से अकेला सिर्फ इसी को फायदा हो रहा है, तो जिसको फायदा हो रहा होगा वही तो पैसा लेकर आएगा, तो एस पैसा लेकर आएगा। सर कितना लेकर आएगा? एस का जो शेयर आ रहा होगा 4/10, तो 4/10 ही लेकर आएगा, 4/10 इतने रुपए लेकर आएगा। तो सर कितने निकल कर आएंगे? इन दोनों को टोटल कर दो तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ये, या आप सॉल्व कर लो तो भी निकल कर आ जाएगा। मैं टोटल कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ये आएगा तुम्हारा 48,000। कितना आएगा तुम्हारा ये? 48,000 को लेकर आएगा। सर नरेशन क्या बने? नरेशन हमारी सेम वही बनेगी जो मैंने आपको पहले सिखा रखी है। बिंग से शुरुआत कर देना, बस खत्म, बस क्लोज कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि ये वाला जो एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वाले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। बिल्कुल मतलब है कि मिस करना ही नहीं है, क्योंकि यही एपिसोड आपको आने वाले क्वेश्चनों में मतलब काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को मिस करके देखते हो, मिस मतलब होता है स्किप करके देख रहे हो, तो गाइस कहीं ना कहीं आपको फिर चैप्टर डिफिकल्ट लगने लग जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं और बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ठीक है ना, अगर आप लोगों का पूरा बेस बना रहेगा, 24 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, अगर आपको 24 क्वेश्चन तक पूरा बेस बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होने वाली है। मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल भी दिक्कत होगी। तो ये काम करते हैं, इसी के आधार पर जो मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराया ना, इसी के आधार पर आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा और इस क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करने में। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलो आ जाओ 25 क्वेश्चन पर फटाफट से आ जाओ। चलो भाई 25 क्वेश्चन पर आ जाओ। सर ये अंधेरा वगैरह क्यों जाता है? कभी आपकी ज़्यादा लाइट आ जाती है, कभी अंधेरा हो जाता है। भाई क्या करें, मौसम ही ऐसा हो रहा है, कभी तो धूप आ जाती है, कभी धूप चली जाती है, कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है, कभी बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो गाइस मेरी इसमें गलती नहीं है। आप प्लीज़ क्वालिटी को समझो, कंटेंट को समझो। आप ये सब मत देखो कि मतलब ये हो क्या रहा है, लाइटिंग आ रही है जा रही है। बस आपको मेरी आवाज़ क्लियर दिखाई दे रही है ना? सर कहाँ दिखाई दे रही है? मतलब सुनाई दे रही है ना? हाँ सर सुनाई दे रही है, तो बस इतना काफ़ी है भाई, ठीक है ना। और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ मैं अपने हिसाब से भी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करता रहूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल कर दिया है, तो चलो देखते हैं 25 क्वेश्चन करते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या जो मेरे डायग्राम है आपको हेल्प करते हैं या नहीं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड होने में, ठीक है ना। जैसे कि अभी क्या आएगी, A B C D 4 पार्टनर हैं, 1 4 3 2 हमें रेशो दे रखा है। डी हमें छोड़कर जा रहा है, रिटायर कर रहा है, ठीक है ना, परमानेंट छोड़कर नहीं जा रहा, सिर्फ रिटायरमेंट ले रहा है। एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। गुडविल को वैल्यू करा गया है 2 लाख। इसका मतलब ये है कि पूरे फर्म की गुडविल हमें दे दी गई है। कितने रुपये दे दी गई है? 2 लाख। पूरे फर्म को दे दी गई 2 लाख रुपए। डीज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC हु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ये बेकार की बातें बोल रहा है, कुछ नहीं है। इन तीनों ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में बांटेंगे ये लोग 4:3:3 के रेशो। मतलब ये क्या है हमारा? ये है हमारा न्यू रेशो। क्या है हमारा? ये न्यू रेशो गिवन है आपको, बस कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ। ये कह रहा है एंट्री करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ रही है? इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप लोग वही निकालो। पहले आप लोग क्या निकालोगे? गेनिंग रेशो निकालोगे। पहले आप लोग क्या निकालोगे? गेनिंग रेशो निकालोगे। आपको ओल्ड रेशो मालूम है, आपको न्यू रेशो गिवन है। आप क्या निकालोगे? सबसे पहले गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो निकालते कैसे हैं भाई? जो मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराया ना इससे पहले, सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशो निकालना है, कैसे निकालते हैं? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, ठीक है ना। न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो ए कितना गेन करेगा, बी कितना गेन करेगा, सी कितना गेन करेगा, फटाफट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो एज गेन ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। ये कितना कितना गेन करने वाले हैं? तो बताओ ए का न्यू रेशो क्या है? 4 और 3 7 और 3 10। तो 4/10, 3/10, 3/10 माइनस में कर दो ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर है 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10। 1/10, 4/10, 3/10। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब बात समझ में आ रही है। तो बस आप इसको अब करके देख लीजिए, इसको फटाफट से करके देख लो। तो ये तो बेस हमारा सेम है 10, तो 4 में से क्या? 3/10। 3 में से 4, 3 में से 4 हमारे जा सकते हैं नहीं जा सकते? सर 3 में से 4 हमारे जा ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप 3 में से 4 को जाने के लिए बोलो, ये आएगा हमारा 1/10। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब गेनिंग रेशो लगा रहे हो तो ये तो गेन कर गया, लेकिन ये क्या करके दोस्तों हमारा सेक्रीफाई कर गया। अगर नेगेटिव में आएगा तो सेक्रीफाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में से 3 हमारा जा सकता है सर, ये तो 0 आ जाएगा। तो ये तो ना गेन करेगा ना सेक्रीफाई करेगा, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है, इसका कोई मुद्दा ही हमारा नहीं बचेगा। तो बस अब आपको करनी है एंट्री। एंट्री के लिए आपको बनाना क्या पड़ेगा? फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जर्नल, फिर डेट, फिर वही पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सर आपने इतना बड़ा क्यों बनाया इस बार? भाई
तीन, अच्छा एक तो चले गया ना, मतलब एक को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, फिर भी भाई इतना तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा, 3 के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या एंट्री में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है? ये सर बिल्कुल क्या लग रहा है सर, दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे कभी भी कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, तो दोस्तों उस केस में आपको फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के हिसाब से आंसर निकालना है। फुल वैल्यू समझ में आ गया? अब मतलब 2 लाख के हिसाब से ही आपको अब आंसर निकाल के देना है। तो और मैंने आपसे क्या बोला है, जो गेन वाला है दोस्तों, वो हमेशा क्या होने वाला है, डेबिट। सेक्रीफाई वाला हमेशा क्या होने वाला है, क्रेडिट। और जो पार्टनर में छोड़कर जा रहा है, जो मैं पार्टनर छोड़कर जा रहा है, डी तो हमेशा क्रेडिट होगा ही होगा भाई, इसको तो पैसा मिलेगा ना, तो मैं डी को क्रेडिट कर दूंगा। और सर जिस पार्टनर का 0 आया उसको क्या होगा भाई, सी तू तो अपना घर चलता बन, तेरे को ना मिलना न तेरे को लेकर आना। तो सर 0 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो सर एंट्री क्या बनने वाली है, जी जो ये है ए है, ए गेन कर गया, गेन तो ए को डेबिट करो, गेन वाला हमेशा डेबिट होता है ना, तो ए को पहले डेबिट करो। तो एंट्री पहले एंट्री लिखो यार, अमाउंट छोड़ो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसको बी की बात करते हैं, बी कर रहा है सेक्रीफाई, तो बी को क्रेडिट कर दो, 2 बीस कैपिटल। उसके बाद सी का 0 होगा, सी को छोड़ो, और जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ उसको भी क्रेडिट करो। अब मैं छोड़कर डी जा रहा हूँ तो डी को भी क्रेडिट करो, पहले फटाफट से डी को क्रेडिट करो, 2 डीज कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? बस अब आपको वो अमाउंट लिखना है। अमाउंट हमेशा जब भी निकाले ना हम लोग फुल वैल्यू गुडविल के हिसाब से, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए 2 लाख का ए का क्या निकल कर आएगा, ए का निकल कर आया हमारा 3/10, तो 3/10 सीधा सॉल्व करो, 3/10, ठीक है ना। बी की बात करते हैं, तो बी का भी 2 लाख का, बी का आया है 1/10, तो क्या सॉल्व करोगे, 1/10। डी की बात करते हैं, तो डी का 2 लाख का, डी का क्या है हमारा, डी का है 2, तो 2/4 और 5 और 3 8 2 10, तो 2/10, तो 2 लाख का 2/10। तो मुझे बताओ ए का क्या आएगा सॉल्व करके, ए का आएगा 2 लाख का, अगर आप 3/10 करते हो दोस्तों निकल कर आएगा हमारा 60,000, ठीक है ना। बी की बात करते हैं तो 2 लाख का 1/10 आएगा, मतलब साफ साफ आएगा 20,000 रुपये। 2 लाख का 2/10 साफ साफ आएगा, डबल मल्टीप्लाई कर दो 40,000। यह होगा आंसर। नरेशन आप लोग बीइंग से शुरुआत करके आप लोग खुद से लिख सकते हो, इतनी तो आपको समझदारी है ही। अब दोस्तों मैं समझ में आ रही बात आपको? यस, इस एंट्री का मतलब समझ लो दोबारा से एक बार भाई। देखो डी के जाने से, बोलो मेरे साथ बोलो, डी के जाने से ऐसा हुआ था ना, डी के जाने से तुम तीनों को फायदा होना चाहिए था, लेकिन डी के जाने से सी को तो कोई फायदा हुआ नहीं। डी के जाने से बी कह रहा है कि भाई मैं सेक्रीफाई कर रहा हूँ तेरे जाने से, भाई मेरे को घाटा हो रहा है। बी कह रहा है भाई मैं तो सेक्रीफाई कर रहा हूँ तेरे जाने से, बल्कि मेरे को गेन होना चाहिए, मैं तो सेक्रीफाई कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तेरे को पैसा मिलेगा, तो घबरा मत, तेरे को जो घाटा हो रहा है तेरे को सारा पैसा मिलेगा, फर्म तेरे को पैसा देगी, तो फर्म तुम्हें क्रेडिट कर देगी, मतलब बना लेगी अपना क्रेडिटर। क्या बना लेगी? अपना क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना होता है। फर्म कह रही है बी घबरा मत, तू रो मत, तेरे को बना रही मैं अपना क्रेडिटर, तेरे को पैसे कभी ना कभी मैं आपको दे दूंगी, बाद में कभी ना कभी दे दूंगी, तो घबरा मत। तेरे को पता कितने रुपए चाहिए? सर 2 लाख की गुडविल है, मेरे को 1/10 का घाटा हो रहा है, मतलब मेरे को 20,000 रुपये घाटा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 40,000 डी तेरे को मिलेंगे क्योंकि तू छोड़कर जा रहा है, और तेरे को 20,000 घाटा हो रहा है। अच्छा तेरे जाने से इसको घाटा हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स है जो तुम दोनों को घाटा हो रहा है, तो किसी को तो फायदा हो रहा होगा ना। हाँ सर ए को फायदा हो रहा है, तो ए तो चिंता मत कर, तू बेटा नाच मत, तू घर जा, घर से 60,000 रुपये लेकर आ, जिससे कि मैं 20,000 रुपये बी को दे सकूं, और जिससे कि मैं डी को 40,000 रुपये देकर पूरे इस काम को मैं समाप्त कर सकूं। क्योंकि फर्म कहाँ से पैसे लेकर आएगी? फर्म तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, फर्म तो कोई ऐसा तो है नहीं, फर्म कोई इंसान है, फर्म कहाँ से लेकर आएगी पैसे? फर्म तो तुम लोगों से काम कराती है। तो फर्म कह रही है, फर्म कह रही है कि ए जा घर से पैसा लेकर 60,000 रुपये, जिससे कि मैं बी को दे सकूं और डी को दे सकूं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रही हमारा आज का सेशन, और एक हमारे 2 क्वेश्चन और 26 और 27 2 क्वेश्चन रह गए जो कि मुझे करवाने चाहिए इलस्ट्रेशन के, और ये हमारे इस वाली वीडियो में शायद कवर नहीं हो पाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए होमवर्क दे देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो यार बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उनको प्रैक्टिस खुद से कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको 22 क्वेश्चन भी करा दिया था प्रैक्टिकल वाला, जो कि काफ़ी बच्चे उसे डिमांड कर रहे थे। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। आपका होमवर्क है 23 का पार्ट ए और 23 का पार्ट बी, ध्यान से देख लेना। पार्ट ए पार्ट बी मैंने आपको आज की क्वेश्चन में करवाया हुआ है, इसका जो रेशो निकल कर आएगा ना वो इस वाले क्वेश्चन में पार्ट बी में लग जाएगा, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को अलग मत समझना, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ये 23 का पार्ट ए पार्ट बी आपको करना है, 24 का आपको पार्ट ए ये वाला क्वेश्चन करना है। पहले फोटो ले लो इसके यार, सर थोड़ा जूम कर दो, ओके आ रहा, साफ आ रहा है, ये सर साफ आ रहा है, तो पहले फोटो लो फटाफट से। ये सर फोटो ले लिए। अब 24 का ए जो क्वेश्चन, जो भी इनकम्प्लीट फोटो लिया ना आपने, यहाँ पर कंप्लीट फोटो ले लो, पहले आप यहाँ पर कंप्लीट फोटो ले लो, मतलब उसमें ये लाइन भी है, ठीक है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, कोई बात नहीं सर आया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। 24 का बी ए वाले क्वेश्चन की फ़ोटो ले लो, 24 का बी इस वाले क्वेश्चन की भी फ़ोटो अब ले लो, ठीक है। और एक 25 क्वेश्चन की भी आप लोग फ़ोटो
ले लो, 25 क्वेश्चन की फोटो भी ले लो। इसमें 4 पार्टनर है, रेशो दे रखा है, सी जा रहा है, गुडविल दे रखी है, सी की गुडविल पे एडजस्ट करना है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन पे आप लोग कर सकते हो। उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेगा 26 और 27 दोस्तों। ये आप जब भी कर पाओगे जब मैं उन दोनों क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो उस क्वेश्चन के लिए अगर आपको 26 27 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कराया तो। गाइस प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई, रिक्वेस्ट है प्लीज़, वीडियो को आग की तरह फैला दो, आग की तरह हर जगह फैला दो, सभी दोस्तों के साथ फैला दो, उनसे बोलो सिंगला सर के पास आएँ, वीडियोस को देखें, वीडियो को लाइक करना है नहीं करना वही वो तो मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ, कर देंगे लाइक तो बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको ये बोलो आए हमारे साथ जुड़ें, हमारी वीडियोस को देखें और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और भैया बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ज़िंदगी में कुछ तरक्की करें। और यार हमारा क्या, अपना तो वीडियो आती रहेगी यार, हर बार नए नए सेशन में नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बस आप लोग ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर जाओ, मेरे को और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए मेरे को बताओ। तो दोस्तों एक तो लाइक बनता है इस बात पे, तो लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को ख़त्म करने से पहले, और कहीं ऐसा ना आप लोग भूल जाओ, इसलिए फटाफट से लाइक कर दो। और आप नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में आपको आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एक काम करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार प्लीज़।